नमस्कार। मैं हूँ सृष्टि और आप सभी का स्वागत है 30 दिन के योगा अभ्यास के 8वें दिन में। दिस वीडियो इज इन हिंदी। इफ यू विश टू प्रैक्टिस द सेम सीक्वेंस इन इंग्लिश, प्लीज क्लिक द लिंक अबव। और अब हम अपने अभ्यास की शुरुआत सुखासना से करेंगे। अपने दोनों पैरों को मोड़कर आराम से आप अपने मैट पे बैठ जाएं। पीठ सीधी और आंखें बंद। पूरा ध्यान अपने सांसों की ओर केंद्रित करते हुए बस कुछ देर अपने मन को हम शांत करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम पूरे अभ्यास के दौरान बिल्कुल कंसंट्रेटेड और काम रहें। बस कुछ देर और ध्यान मुद्रा में बिल्कुल मन को शांत होने दें। और अब धीरे से आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे बीच में खड़े हो जाएं। अब हम तड़ासना का अभ्यास करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। अपने दोनों पैरों को जोड़कर आराम से मैट पे खड़े हो जाएं। अगर पैर एक साथ ना आ रहा हो तो आप दोनों पैरों को कमर के बराबरी पे भी रख सकते हैं। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और सामने किसी भी स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस बनाए रखें। यहाँ पे अपने छाती पे या अपने लोअर बैक पे कोई भी प्रेशर ना आने दें। बिल्कुल नेचुरली पीठ को लंबाई देते हुए आराम से खड़े रहें, बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। और अब दोनों हाथों को जोड़कर अपने छाती के पास ले आएं, नमस्कार मुद्रा में। और धीरे से अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर की ओर फैला लें। यहाँ पे फिर से ध्यान रहे कमर पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं बनाना है। पर्वत आसना में कईयों को पीठ सीधा रखना थोड़ा कठिन लगता है। वो अपने हिप को आगे की ओर पुश करने लगते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है। जितना हो सके अपने पीठ को सीधा रखना है। कमर पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल नहीं बनने देना है। सांस लेते रहें। अगर आप हथेलियों को ऊपर नहीं जोड़ पा रहे हो तो अपने दोनों हाथों को एक दूसरे से पैरेलल भी रख सकते हैं। दोनों हथेली एक दूसरे की ओर और सांस लेते रहें। 1 2 3 4 और 5। और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे फिर से ले आए, रिलैक्स। और अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे फैला लें। दोनों हाथ अभी भी कमर पे। यहाँ पे अपने पैरों की अंगुलियों को सिकोड़ना बिल्कुल नहीं है। दोनों फीट एक दूसरे से पैरेलल रहेगा। यहाँ पे दोनों पैरों पे बिल्कुल भार बराबरी का रखना है और बस नेचुरली सांस लेते रहें। यहाँ पर भी सामने किसी एक स्थिर चीज की ओर देखते रहें, जिससे आपका बैलेंस बने रहे। सांस नेचुरली लेते रहना है। और अब धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कंधों के बराबरी पे साइड में फैला लें। हथेलियां नीचे की ओर और हाथों की अंगुलियों को पूरी तरह से फैला के रखना है। उत्थित हस्त पद आसना। इस आसन का अभ्यास हमने पहले भी किया है, तो अब बिल्कुल सेम एंगेजमेंट, मन को शांत रखते हुए सामने किसी एक स्थिर चीज को देखते हुए सांस लेते रहें। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और धीरे से अपने दाएं तलवे को घुमाते हुए 90 डिग्री एंगल पे अपने पैर को खोल लें और अपने बाएं पैर को अंदर की ओर घुमा दें, लगभग 45 डिग्री एंगल पे। तुम अपने दाएं पैर को बाहर की ओर खोल रहे हैं और बाएं पैर को अंदर की ओर। फिर से अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे फैला लें, अंगुलियां पूरी तरह फैली हुई। फिर धीरे से अपने सिर को घुमाते हुए अपने दाएं हाथ की बीचली उंगली की ओर देखें। पार्श्व उत्थित हस्त पद आसना। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहना है। बीचली उंगली की ओर देखते हुए बिल्कुल ध्यान उसकी ओर केंद्रित करते हुए अपने बैलेंस को बनाए रखें 5 गिनती तक। 1 2 3
4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और दोनों फीट को फिर से एक दूसरे से पैरेलल। इस बार अपने बाएं पैर को बाहर की ओर घुमाते हुए 90 डिग्री एंगल पे ले जाएं और दाएं पैर को अंदर की ओर घुमाएं लगभग 45 डिग्री पे। और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को उठाते हुए कंधे के बराबरी पे ले आएं। हथेलियां नीचे की ओर, अंगुलियां पूरी तरह से फैली हुई और दृष्टि आपके बाएं हाथ की बीचली अंगुली की ओर। फिर से बैलेंस बनाए रखना है, सांस लेते रहें। 1 2 3 4 और 5। दोनों हाथों को फिर से कमर पे ले आएं और दोनों फीट को फिर से एक दूसरे से पैरेलल। और अब हम वीरभद्र आसना ए और वीरभद्र आसना बी का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को फिर से अपने कमर पे लाते हुए दाएं पैर को फिर से दाईं ओर खोलेंगे और बाएं पैर को अंदर की ओर। और धीरे से अपने कमर को घुमाते हुए अपने छाती को, अपने कमर को अपने दाएं पैर की ओर फेस करेंगे। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कमर मेरे दाएं पैर की ओर है। आप चाहें तो अपने पैरों को हल्का एडजस्ट भी कर सकते हैं। एक बार इस अलाइनमेंट में आप कंफर्टेबल हो गए हों तो धीरे से अब अपने दाएं घुटने को मोड़ना शुरू करें। दायां घुटना और एड़ी एक लाइन में। तो दायां पैर लगभग 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ। और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर से उठाते हुए अपने छाती के पास ले आए नमस्कार मुद्रा में। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें और कोशिश करें कि आपका शरीर का भार आपके दोनों पैरों पे एक समान रहे। और अपने दाएं घुटने को दाएं एड़ी से आगे बिल्कुल भी ना पुश करें। बैलेंस बनाए रखना है, सांस लेते रहना है। आपको आपके दाएं पैर पर बहुत अच्छी वाइब्रेशन से फील होगी। बेहतरीन वर्कआउट है आपके पैरों को मजबूती देने के लिए। अगर आप खुद को और भी चैलेंज करना चाहते हो तो आप अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं। फिर से हथेली जुड़ी हुई या फिर एक दूसरे से पैरेलल। 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। धीरे से अपने दोनों हाथों को फिर से कमर पे ले आएं। दाएं पैर को सीधा करते हुए फिर से अपने दोनों फीट को एक दूसरे से पैरेलल कर लें। और अब ये सेम अभ्यास हम दूसरी ओर करेंगे। तो धीरे से अपने बाएं पैर को बाईं ओर खोलना शुरू करें 90 डिग्री एंगल पे और दाएं पैर को हल्का अंदर की ओर मोड़ लें लगभग 30 से 45 डिग्री एंगल पे। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए अपने कमर को घुमाते हुए दाएं पैर की ओर कर लें। आपका छाती, कमर दाएं पैर की ओर। आप चाहें तो अपने पैरों को हल्का एडजस्ट भी कर सकते हैं। और धीरे से फिर बाएं पैर को मोड़ना शुरू करें। बायां घुटना और एड़ी एक लाइन में। दृष्टि बनाए रखें और फिर धीरे से अपने दोनों हाथों को आप चाहें तो अपने छाती के पास ले आ सकते हैं नमस्कार मुद्रा में। खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो आप दोनों हाथों को ऊपर की ओर भी ले जा सकते हैं। दोनों हथेलियों को जोड़ना कठिन लगे तो एक दूसरे से पैरेलल भी रख सकते हैं। सांस लेते रहें। 5 4 3 2 और 1। धीरे से दोनों हाथों को रिलीज करते हुए फिर से कमर पे ले आएं और फिर से अपने दोनों फीट को एक दूसरे से पैरेलल। रिलैक्स। अब वीरभद्र आसना ए से वीरभद्र आसना बी में जाएंगे। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए फिर से अपने दाएं पैर को दाईं ओर खोलेंगे और बाएं पैर को हल्का अंदर की ओर। और फिर धीरे से दोनों हाथों को उठाते हुए अपने कंधों के बराबरी पे ले आएं। हथेलियां नीचे की ओर, अंगुलियां फैली हुई। पार्श्व उत्थित हस्त पद आसना। इसका अभ्यास हमने पहले भी किया है, बस नेचुरली यहाँ सांस लेते रहें और फिर धीरे से अपने दाएं घुटने को मोड़ना शुरू करें। दायां घुटना और एड़ी एक लाइन में। अपने शरीर का भार अपने दोनों पैरों पे समांतर रखें और अपने दाएं हाथ की बीचली अंगुली की ओर देखते रहें। दृष्टि बनाए रखें और नेचुरली सांस लेते रहें। बस 5 गिनती तक हम यहाँ रहेंगे। 1
2, 3, 4 और 5। धीरे से अपने दाएं पैर को फिर से सीधा करते हुए दोनों हाथों को कमर पे ले आएं और दोनों फीट को पैरेलल। सेम स्ट्रेच अब हम दूसरी ओर करेंगे। तो अपने बाएं तलवे को बाईं ओर घुमाना शुरू करें और दाएं पैर को हल्का अंदर की ओर। दोनों हाथों को उठाते हुए अपने कंधों के बराबरी पे ले आए, दृष्टि बाएं हाथ के बीचली अंगुली पे। और फिर धीरे से अपने बाएं घुटने को मोड़ना शुरू करें। बायां घुटना और एड़ी एक लाइन में, दृष्टि अभी भी बाएं हाथ की बीचली अंगुली पे। और बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए अपने शरीर का भार अपने दोनों पैरों पे एक बराबर रखते हुए अपने बैलेंस को बनाए रखना है, सांस लेते रहना है। वीरभद्र आसना बी आपकी दूसरी ओर। बस 5 गिनती तक हम इस पोस्चर को होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5। बिल्कुल धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने कमर पे ले आएं। दोनों पैरों को फिर से एक दूसरे से पैरेलल और दोनों पैरों को जोड़ लें। आराम से अपने मैट पे फिर से सेंटर में तड़ासना में खड़े हो जाएं। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, शरीर को रिलैक्स होने दें। अभी तक हमने बैलेंस अपने दोनों पैरों पे बनाना सीखा है। अब हम एक पैर पे अपने शरीर को बैलेंस करना सीखेंगे। वृक्षासना का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को कमर पे बनाए रखना है और सामने किसी एक स्थिर चीज की ओर देखते रहें अपने बैलेंस को बनाए रखने के लिए। धीरे से अपने शरीर का भार अपने दाएं पैर पे रखते हुए अपने बाएं पैर की एड़ी को उठाते हुए बाएं पैरों की अंगुली पे आ जाएं। ज्यादातर भार आपका दाएं पैर पे रहेगा। और अब धीरे से अपने बाएं पैर को बाईं ओर घुमाना शुरू करें। तो बायां घुटना बाईं ओर। आप चाहें तो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं, जिससे आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। बायां तलवा अभी भी दाएं पैर पे टिके रहेगा। कंफर्टेबल लगे तो अब धीरे से अपने बाएं तलवे को अपने दाएं पैर पे टिका लें, घुटने से जरा सा नीचे। ध्यान रहे मेरा बायां पैर अभी भी खुला हुआ, तो बाएं घुटने को सामने की ओर ना लाएं, जितना हो सके बाहर की ओर फैलाएं। खुद को थोड़ा और चैलेंज करना चाहते हो तो धीरे से अपने बाएं तलवे को अब दाएं जांघ पे टिका लें और सामने किसी स्थिर चीज को देखते हुए बैलेंस बनाए रखें। तो मैंने आपको यहाँ पे 3 वेरिएशन दिया है। या तो आपका बायां तलवा दाएं एड़ी के पास, या तो दाएं घुटने के नीचे, या तो ऊपर उठाते हुए दाएं जांघ पे। जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करें। कोई एक इसमें बेहतर या खराब बिल्कुल नहीं है। ध्यान रहे आपको जहां कंफर्टेबल लगे वहां पे रहें, जबरदस्ती बहुत पुश नहीं करना है। एक बात का ध्यान रहे, कभी भी अपने बाएं तलवे को दाएं घुटने पे नहीं रखना है। आपको अपने घुटने पे कभी भी कोई प्रेशर नहीं आने देना है। जॉइंट्स को सिक्योर करें और नेचुरली सांस लेते रहें, दृष्टि बनाए रखें। कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दोनों हाथों को अपने छाती के पास भी ला सकते हैं। और भी चैलेंज करना चाहते हो तो दोनों हाथों को ऊपर भी ले जा सकते हैं, हथेलियां जुड़ी हुई। जो वेरिएशन आज आपके लिए सबसे ज्यादा सूटेबल हो उसी को अपनाएं। ध्यान रहे इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी ऊंचाई पे अपने बाएं तलवे को रख पा रहे हैं। बैलेंस बहुत जरूरी है। बस 5 गिनती तक होल्ड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 और धीरे से अपने दोनों हाथों को कमर पे और बाएं पैर को नीचे ले आएं। सेम स्ट्रेचिंग अब हम दूसरी ओर करेंगे। खुद को वृक्षासन के लिए तैयार करें। तो दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए सामने फिर से स्थिर चीज की ओर देखते रहें। बैलेंस को बनाए रखें। शरीर का भार धीरे से अब अपने बाईं ओर डालना शुरू करें और दाएं तलवे को अपने बाएं एड़ी के पास रख लें। दायां घुटना बाहर की ओर, सामने की ओर अपने घुटने को ना आने दें। कंफर्टेबल लगे तो आप अपने दाएं तलवे को बाएं पैर पे भी रख सकते हैं, घुटने के जरा सा नीचे। खुद को और चैलेंज करना चाहते हो तो अपने दाएं तलवे को अपने बाएं जांघ पे भी टिका सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे।
दोनों हाथों को या तो कमर पे या तो छाती के पास या तो ऊपर की ओर ले जाएं। सांस लेते रहना है, दृष्टि बनाए रखना है। बैलेंस अगर बिगड़ता भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाएं। कभी भी खुद को टेंस्ड ना होने दें। गिरना संभलना प्रैक्टिस का एक पार्ट है। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से अब अपने दोनों हाथों को कमर पे ले आएं, पैर को रिलीज कर लें, रिलैक्स, और खुद को शवासना के लिए तैयार करें। आराम से आप अपने मैट पे पीठ के बल लेट जाएं। दोनों पैरों को सामने की ओर फैलाते हुए दोनों हाथों को अपने शरीर के बगल में रखें, हथेलियां ऊपर की ओर। आंखों को बिल्कुल रिलैक्स तरीके से बंद कर ले और मन को बिल्कुल शांत करते हुए पूरा ध्यान आपके सांसों की ओर केंद्रित। बस कुछ देर हम यहाँ शवासन में अपने शरीर को रिलैक्स होने देंगे। शवासन से बाहर आने की तैयारी करें। आंखों को बंद रखते हुए दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को अपने सिर की ऊपर की ओर ले जाएं। एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, हाथों की अंगुलियों से पैरों की अंगुलियों तक, और फिर घुटनों को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और अपने शरीर को उठाते हुए दोनों हाथों को अपने छाती के पास ले आएं और हथेलियों को एक दूसरे में मलना शुरू करें। धीरे से दोनों हथेलियों को अब अपने चेहरे पे ले आएं। हल्के हाथों से आप अपने चेहरे को एक मसाज भी दे सकते हैं और फिर दोनों हथेलियों को रिलीज करें। आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। ये बैलेंसिंग सेशन था, तो अगर आपका बैलेंस थोड़ा इधर उधर भी हुआ हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभ्यास करते करते बहुत इंप्रूवमेंट नजर आएगा। बस आप 30 दिन की योगा अभ्यास में जुड़े रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट दें और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।